चलिए, तो प्रिय साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी रात्रि के 2:10 का समय हो गया है और जो हमारी पुलिस की जॉब है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा वार्ता नहीं करनी है, जैसा कि हमने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में एक वादा किया था कि हम आपको लगभग हिंदी शब्दकोश के 10 ऐसे क्लिष्ट शब्दों पे चर्चा करेंगे जो कि हमारी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है और जनरली प्रयोग में नहीं होते ये वर्ड, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अभी अभी जस्ट जो है मैं एक पेपर जो है अखबार है ये अमर उजाला, इसमें जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में एक लेख है उसको पढ़ रहा था, तो उसमें हमको कुछ शब्द मिल गए, तो जरा उन्हीं के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। और अक्सर ये परीक्षा की दृष्टि से भी, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक इसमें वर्ड आया जिसका नाम है अभिजीत। अभिजीत, तो अभिजीत शब्द का मतलब है बेटा विजेता से, और ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है अभिजीत शब्द। और अभिजीत मुहूर्त शब्द जो है इसका मतलब आप समझिएगा कि अभिजीत मुहूर्त जो है वो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, और सबसे शुभ जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त का मतलब समय होता है, कालखंड होता है, और उस कालखंड को कितना समय दिया गया बेटा 48 मिनट का। एक मुहूर्त, एक कालखंड, एक समय जो है वो कितने का है 48 मिनट का है। तो सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है बेटा, सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप बात समझ में आ गई। तो अभिजीत मुहूर्त जो है बेटा वो मध्यमान समय यानी कि लगभग 12 बजे से ठीक 24 मिनट पहले, और मध्यमान समय यानी कि लगभग 12 बजे से ठीक 24 मिनट बाद यानी कि 12:24 तक। तो मध्यमान समय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय सबसे शुभ समय होता है। तो इसी समय में, इसी कालखंड में हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में की गई, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आप इस शब्द से अच्छी तरीके से परिचित हो गए होंगे कि अभिजीत मुहूर्त क्या है और अभिजीत शब्द का मतलब क्या है। मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, तो एक अच्छा सा एडिटर जो है जब हमको मिल जाएगा तो मैं अपने जो वीडियो हैं इनकी क्वालिटी जो है अवश्य ही बढ़ाऊँगा। मतलब विश्लेषण और एनालिसिस जो है ना वो मैं करता हूँ अपने वीडियो की, तो मैं ये जानता हूँ और समझता हूँ कि इनकी थोड़ी सी जो है इसका बैकग्राउंड एडिटिंग जो है वो और अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि दर्शक हमारे जो है हमारी चीज़ों को आसानी से, हमारी बातों को, हमारी भाषा शैली को आसानी से समझ सकें। तो दूसरा शब्द है बेटा कि जिस अभी इसमें मैं जो पढ़ रहा था कि दूसरा शब्द है बेटा जो है वो है दिव्य एवं अलौकिक। दिव्य एवं अलौकिक, तो सबसे पहले हम अलौकिक शब्द कहाँ से आ गया, तो अभी तो आ लगा दिया गया, कहीं ना कहीं से ये उपसर्ग लगा होगा, तो कहीं ना कहीं लौकिक शब्द बना होगा, और लौकिक शब्द भी कहीं ना कहीं लोक शब्द से आया। किससे आया, लोक शब्द से। लोक, तो 3 लोक तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में कितने की परिकल्पना, अवधारणा या एजम्पशंस या माना गया है या वास्तव में है, जिनको कि हम कहते हैं बेटा 14 लोक। और 3 लोक तो हम जानते ही हैं, एक तो पृथ्वी लोक है जिसपे तो हम लोग रहते हैं, आकाश है आप सभी लोग जानते हैं जो दिखाई पड़ रहा है, एक जिस तरह नीचे वाटर है, पानी है, जिसे हम पाताल लोक कहते हैं। तो ये लोक शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हमारी समझ में है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो लोक है, वो ऐसा स्थान, ऐसी जगह। लेकिन अगर अलौकिक लग जाए तो भैया जी वो पूरे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से बिल्कुल बाहर की परिकल्पना है। मतलब वो भौतिक युग में नहीं देखा जा सकता, भौतिक युग में नहीं समझा सकता, आंख नाक इससे नहीं, वो तो दिव्य दृष्टि से महसूस किया जा सकता है। दिव्य दृष्टि, अंतरात्मा। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि ये लौकिक शब्द आ गया, लौकिक शब्द से आ लगा करके अलौकिक शब्द आ गया, प्रत्यय जोड़ा गया। तो अलौकिक शब्द का मतलब क्या है कि अलौकिक जो
ऐसा स्थान जो कि हमारे इस ब्रह्मांड से कहीं बाहर है। तो हमारे भगवान जो श्री राम हैं, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, इनकी परिकल्पना अलौकिक शब्द से की जाती है कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं, अलौकिक है। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। और इसी शब्द से एक शब्द का और प्रयोग करते हैं हम लोग, परालौकिक। तो परालौकिक शब्द का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि इस लोक में तो नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी लोक में तो रह रहा है, जो 14 लोकों में किसी लोक में हो सकता है, लेकिन पृथ्वी लोक पे नहीं है। तो उसका मतलब क्या, परा। परा का मतलब दूसरा, पर का मतलब क्या होता है बेटा, दूसरा। तो आप लोक से लौकिक, आ लगा करके अलौकिक, और पर यानी कि पर जो लगा करके तो परालौकिक हो गया। तो ये 2-3 शब्द आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, और मैं इनके बैकग्राउंड में एडिटिंग करा करके और इनको क्लियर करूंगा अगले वीडियोज में। तो बेटा अब वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, 6 मिनट का समय हो रहा है, अभी 1-2 शब्द और हैं जिनकी मैं परिचर्चा करता बेटा। अब जैसे बेटा मान के चलिएगा, एक शब्द आया आयुष्मान। क्या शब्द आया, आयुष्मान। तो आयुष्मान कहाँ से आया, आयु, पीछे हलंत लगा करके आयु से आया, उम्र से बना हुआ ये शब्द, उम्र, जीवन, जिंदगी। और इसी में ही आयुष, आयुष, आयुष बन गया, और इसी में मान लगा करके आयुष्मान बन गया। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक जीवित रहे, ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी लंबी हो, आयुष्मान। हम कहते हैं आयुष्मान भव, आयुष्मान खुराना, चलिए अलग विषय है। आयुष्मान भव, दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो। और इसी में कहते हैं बेटा चिर आयु। चिर माने हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो लंबी तो लंबी हो सकती है, वो कभी खत्म भी हो सकती है। चिर का मतलब हमेशा के लिए। इसी से एक शब्द बनाया बेटा चिरंजीवी। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक शब्द चिरंजीवी बना है। और चिरंजीवी शब्द का मतलब क्या होता, जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, जो कि एंडी ना हो, जो कि समाप्ति ना हो। और ऐसे 7 लोगों की, 7 व्यक्तियों की अवधारणा, परिकल्पना हमारे धार्मिक ग्रंथों में की गई है, जो कि बेटा चिरंजीवी है, जो कि मेरे साथियों चिरंजीवी हैं। और उन 7 में जो बेटा, उन 7 के जो नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले मान के चलिएगा, जो 7 लोगों के नाम हैं उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं वेद व्यास जी। इसके बाद में आपके आते हैं अश्वत्थामा जी। इसके बाद में आपके आते हैं विभीषण जी। इसके बाद में आपके आते हैं हनुमान जी। इसके बाद में आपके आते हैं बेटा परशुराम जी। इसके बाद में आपके आते हैं कृपाचार्य जी। तो इस तरीके से ये जो 7 व्यक्ति हैं, ये बेटा चिरंजीवी व्यक्ति हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी परिकल्पना की गई है कि इनकी मृत्यु जो है बेटा कभी नहीं होगी, और वो आज भी जीवित है। तो जो हमने 7 चिरंजीवी व्यक्तियों के नाम बताए, जैसे अश्वत्थामा जी हैं, हमारे वेद व्यास जी हैं, बलि जी हैं, और हनुमान जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, और परशुराम जी हैं, और विभीषण जी हैं। तो इस तरीके से ये 7 व्यक्ति जो है वो चिरंजीवी व्यक्ति हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी जानकारी अच्छी लगेगी, और इसी तरीके से शॉर्टकट में थोड़े थोड़े समय के कुछ वीडियोज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और भी जो भी जानकारी होगी वो भी आप लोगों को देते रहेंगे। तो धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।